हम जब पहली बार की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक उपलब्धि नहीं होती, वो एक दरवाजा होती है जो किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरी एक पीढ़ी के लिए खुलती है। और आज की ये कहानी भी एक ऐसे ही दरवाजे की है, एक ऐसी आवाज की है जिसने सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि समाज की सोच में भी एक नई दस्तक दी है। ये कहानी है मेनका गुरुस्वामी की। अब जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जहां पहचान सिर्फ नाम, धर्म या पेशे से तय नहीं होती बल्कि इस बात से भी तय होती है कि आप किससे प्यार करते हैं, और अगर वो नियमों से अलग हुआ तो वही पहचान सवाल बन जाती है। वहीं से शुरू होता है संघर्ष, और उस संघर्ष को शब्द देने वाली आवाजों में एक नाम है मेनका गुरुस्वामी का। मेनका सिर्फ एक वकील नहीं है, वो एक सोच है, एक बदलाव की दिशा है। उन्होंने कानून की किताबों को सिर्फ पढ़ा नहीं है, उन्हें जिया है, समझा है, और वक्त आने पर उन्हीं किताबों को समाज के आईने में खड़ा कर दिया है। इंद्रधनुष के रंग सिर्फ रंग नहीं होते, उनकी पहचान होती है। और आज LGBTQ समुदाय यानी LGBTQ, जिसका नाम है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर समुदाय का रेनबो फ्लैग नहीं है, इन्हीं भावनाओं को दिखाता है। लाल जीवन, नारंगी हीलिंग, पीला ऊर्जा, हरा संतुलन, नीला शांति और बैगनी आत्मसम्मान। ये बताता है कि हर पहचान मायने रखती है, और इसी इंद्रधनुष में एक रंग हमें मेनका गुरुस्वामी की याद दिलाता है, पीला, यानी रोशनी और हिम्मत। दिल्ली में पली बढ़ी मेनका ने अपनी पढ़ाई नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से की, और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो हार्वर्ड जैसी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी तक पहुंची। लेकिन उनकी अगली पहचान, असली पहचान डिग्रियों से नहीं बनी, उनकी पहचान बनी उस लड़ाई से जिसे लड़ने से बहुत लोग डरते थे। जब हम किसी ऐसे इंसान की कहानी सुनते हैं जिसने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों के लिए रास्ता बनाया हो, तो वो कहानी अपने आप खास बन जाती है। और ऐसी ही एक कहानी है मेनका गुरुस्वामी की। दिल्ली में पली बड़ी मेनका का बचपन किसी आम बच्चे जैसा ही था, लेकिन उनके सपने थोड़े अलग थे। वो भी सिर्फ एक सफल इंसान नहीं बनना चाहती थी, वो कुछ बदलना चाहती थी समाज में, सोच में, और शायद इसी सोच ने उन्हें कानून की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। मेनका उस बैकग्राउंड से आती हैं जहां उन्होंने पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखा है। मेनका गुरुस्वामी के पिता मोहन गुरुस्वामी पूर्व बीजेपी सांसद यशवंत सिन्हा के स्पेशल एडवाइजर थे। पश्चिम बंगाल की रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव के लिए सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर से कानून की पढ़ाई की है, जो देश के सबसे बड़े लॉ कॉलेजों में गिना जाता है। और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो हार्वर्ड लॉ स्कूल पहुंची। लेकिन उनकी असली पहचान उनकी डिग्री से नहीं, उनके काम से बनी। मेनका ने हमेशा उन लोगों के लिए आवाज उठाई जिनकी आवाज अक्सर दबा दी जाती है, खासकर LGBTQ समुदाय के लिए। एक ऐसा समय था जब भारत में समलैंगिकता को अपराध माना जाता था, लोग डर के साए में जीते थे। लेकिन फिर आया एक बड़ा मोड़, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में मेनका गुरुस्वामी उन वकीलों में शामिल थीं जिन्होंने कोर्ट में खड़े होकर यह कहा कि प्यार कोई अपराध नहीं हो सकता और इंसान की पहचान को कानून से नहीं दबाया जा सकता। जब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, जिसे हम आज भारत न्याय संहिता बोलते हैं, उसे खत्म किया, तो वो सिर्फ एक फैसला नहीं था, वो लाखों लोगों के लिए आजादी का एक एहसास था। लेकिन मेनका की कहानी सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं है, वो एक टीचर भी हैं। कई बड़े मंचों पर भारत की आवाज बनकर पहुंच चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी पहचान को कभी छिपाया ही नहीं। आज मेनका गुरुस्वामी सिर्फ एक वकील नहीं है बल्कि एक उम्मीद है, एक ऐसी उम्मीद जो ये बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो एक इंसान भी पूरे समाज की सोच को बदल सकता है। अब संसद में पहुंचकर वो उसी संवैधानिक सोच को आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं जो उनके करियर की सबसे बड़ी पहचान रही है। मेनका अकेली ऐसी नहीं है जो ट्रांसजेंडर समाज की आवाज बनी है, या यूं कहें तो LGBTQ समुदाय की आवाज बनी है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, अक्काई पद्मशाली, गौरी सावंत, श्रुति सितारा, ऐश्वर्या ऋतुपर्णा प्रधान जैसे कई ट्रांस वुमेन भी आज मिसाल बनकर देश के सामने आई हैं। बेंगलुरु की अक्काई पद्मशाली, जिन्हें देश की पहली ट्रांसजेंडर मां के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने LGBTQ समुदाय के हक के लिए बड़ा संघर्ष किया है। वहीं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भारत की सबसे प्रमुख ट्रांसजेंडर अधिकारों की कार्यकर्ता हैं। लक्ष्मी ने 2008 में संयुक्त राष्ट्र में एशिया पैसिफिक का प्रतिनिधित्व किया था और 2002 में दैत्य कल्याण समिति से जुड़ी रही। गौरी सावंत एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने 2000 में सखी चार चौगी संस्था की स्थापना की थी। गौरी ने एक बच्चे को गोद लेकर यह संदेश दिया कि मां बनने का कोई जेंडर नहीं होता। केरल की श्रुति सितारा ने LGBTQ अधिकारों के लिए ऑनलाइन अभियान और राइज अप फोरम के माध्यम से आवाज उठाई।
ऐश्वर्या ऋतुपर्णा प्रधान भारत की पहली ट्रांसजेंडर सिविल सर्वेंट हैं। ये ट्रांसजेंडर लीडर्स सिर्फ अपनी पहचान के लिए नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए भी खड़े हुए हैं। ये आवाजें हमें याद दिलाती हैं कि पहचान सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होता, वो समाज को बदलने की ताकत रखता है। और जब अधिकारों पर सवाल उठते हैं तब ये ऐसी मजबूत शख्सियतें साबित करती हैं कि आवाज दबाई नहीं जा सकती, उसे और बुलंद किया जा सकता है। देखना होगा कि क्या संसद अब सचमुच उस बदलाव की गवाही बनेगी जिसकी मांग में समुदाय दशकों से करता आया है। आपको याद होगा, एक समय था जब भारत में समलैंगिकता को अपराध माना जाता था। कानून की एक धारा सेक्शन 377 जो लोगों की निजी जिंदगी पर भी पहरा देती थी। लोग डर में जीते थे, छुपकर जीते थे और कई बार तो अपनी ही पहचान से लोग डरने लगते थे। लेकिन फिर आया एक ऐतिहासिक मोड़, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये उन लाखों आवाजों की एक गूंज थी जो सालों से दबाई गई थी। और इस केस में मेनका गुरुस्वामी उन वकीलों में थी जिन्होंने अदालत के सामने सिर्फ दलीलें नहीं रखी, उन्होंने इंसानियत रखी। उन्होंने ये बताया कि प्यार अपराध नहीं हो सकता, पहचान कोई गुनाह नहीं हो सकती। और जब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को खत्म किया तो वो फैसला सिर्फ कानून का बदलाव नहीं था, वो एक सामाजिक मुक्ति थी। एक ऐसी सुबह जहां लोग पहली बार बिना डर के खुद को स्वीकार कर सके। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है, क्योंकि असली लड़ाई अदालत के फैसले के बाद शुरू होती है। समाज की सोच बदलना, लोगों का नजरिया बदलना, ये कहीं ज्यादा मुश्किल है। मेनका गुरुस्वामी ने इस लड़ाई को जारी रखा तो सिर्फ कोर्टरूम तक सीमित नहीं रही, उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारत की आवाज रखी, LGBTQ समुदाय के अधिकारों के लिए लगातार काम किया। और सबसे खास बात, उन्होंने अपनी पहचान को कभी छिपाया नहीं, वो खुलकर अपनी सच्चाई के साथ खड़ी रही। और यही उन्हें अलग बनाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने सच के साथ खड़ा होता है तो ना वो अकेला होता है और ना उसके पीछे पूरी भीड़ होती है। लेकिन आज जब लोग उन्हें भारत की पहली LGBTQ सांसद के रूप में या फिर ऐसे शब्दों से जोड़ते हैं तो ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये उस सफर की पहचान है जो उन्होंने तय किया है, उन रास्तों की पहचान है जो उन्होंने बनाए हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ मेनका गुरुस्वामी की नहीं है, ये कहानी उस इंसान की है, हर उस इंसान की है जिसने कभी खुद को अलग महसूस किया है, जिसने कभी अपने ही समाज में जगह खोजने की तलाश की है। जब हम बदलाव की बात करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि यह अचानक होता है, लेकिन सच में ये बहुत धीरे धीरे की प्रक्रिया है, कई अनदेखे कदमों से बनता है। और भारत में LGBTQ समुदाय की यात्रा भी कुछ ऐसी ही रही है, संघर्ष, साहस और पहचान की एक लंबी कहानी। सबसे पहले अगर न्यायपालिका की बात करें तो जोइता मंडल का नाम सामने आता है। 2017 में पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर लोक अदालत में जज बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। एक समय समाज में बहिष्कृत की गई जोइता आज न्याय देने वाली कुर्सी पर बैठी हैं। ये सिर्फ पद नहीं है, एक प्रतीक था। फिर आती हैं सत्यश्री शर्मिला, जो भारत की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी। उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी कर उस सिस्टम को अपनी जगह बनाई जो कभी उनके जैसे लोगों को पहचान देने से भी कतराती थी। शिक्षा के क्षेत्र में मना बी बंदोपाध्याय का नाम बेहद अहम है। 2015 में वो पश्चिम बंगाल के एक कॉलेज की प्रिंसिपल बनी। एक ट्रांसजेंडर महिला का शिक्षा संस्थान की कमान संभालना समाज के नजरिए से बिल्कुल अलग हो सकता है, बड़ा बदलाव भी था। और अब राजनीति में LGBTQ समुदाय की मौजूदगी धीरे धीरे मजबूत हुई है। शबनम मौसी को भारत की पहली ट्रांसजेंडर विधायक बनने का गौरव मिला, जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी पहचान बनाई। इसके बाद मधु किन्नर रायगढ़ की मेयर बनी। ये दिखाता है कि लोकतंत्र अब सीमित नहीं रहा। हाल के वर्षों में द्युति चंद जैसी एथलीट ने भी अपनी पहचान को खुलकर स्वीकार किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। खेल, जो अक्सर परंपराओं से बंधा रहता है, वहां भी एक बड़ी सामाजिक स्वीकृति का संकेत था। इसके अलावा कई शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रोफेशनल्स हैं जो भले सुर्खियों में कम आए हों लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में बदलाव की नींव रख रहे हैं। ये लोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बना रहे हैं, आसान कर रहे हैं। और भारत में LGBTQ समुदाय की ये यात्रा भी पूरी हुई नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अब जो आवाजें उठी हैं, ये आवाजें हाशिए से निकलकर मुख्य धारा में आ रही हैं। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव है, जब पहचान छिपाने की जरूरत नहीं बल्कि उसे गर्व से जीने का हक मिल रहा है। और शायद यही उस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है जिस कहानी को आज हम आपको सुना रहे हैं। क्योंकि बदलाव हमेशा कानून से शुरू होता है, लेकिन उसे मुकाम तक पहुंचाने के लिए समाज को बदलना पड़ता है, सोच को बदलना पड़ता है। तो अब सवाल आपसे है, क्या हम सच में उस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, या अभी भी हम पहचान को अपने तय किए हुए दायरों में बांध कर देखना चाहते हैं? आखिर में सवाल सिर्फ कानून का नहीं रह जाता, सवाल दिलों का हो जाता है, सोच का हो जाता है। और खास करके नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जैसे फैसलों ने LGBTQ समुदाय को कानूनी पहचान दे तो दी है, लेकिन समाज की नजर अभी भी पूरी तरीके से बदली नहीं है। आज भी बहुत से लोग हैं अलग को गलत समझते हैं,
बचपन से जो धारणाएं हमारे दिमाग में बिठा दी जाती हैं, लड़का कैसा होगा, लड़की कैसी होगी, प्यार कैसा होना चाहिए, जब कोई उससे अलग होता है तो उसे स्वीकार करने के बजाय सवालों के घेरे में डाल दिया जाता है। और यहीं से शुरू होती है दूरी। LGBTQ समुदाय के लोग किसी और ग्रह से नहीं आए हैं। उनकी भावनाएं, उनके सपने, उनका दर्द सब उतना ही सच्चा है जितना किसी और का है। फिर भी उन्हें बार बार खुद को साबित करना पड़ता है, कभी अपने परिवार के सामने, समाज के सामने, और सबसे मुश्किल कभी खुद के सामने। शायद असली समस्या उनमें नहीं, हमारी समझ में है। हम अलग को अपनाने से डरते हैं क्योंकि वो हमारे बनाए हुए दायरों को तोड़ते हैं। लेकिन अब वक्त है खुद से सवाल पूछने का कि क्या हम सच में एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां हर इंसान को बराबरी मिले, या फिर हम अभी भी प्यार और पहचान को अपनी सुविधा अनुसार बांटते रहेंगे? क्या किसी की पहचान उसके हक तय करेगी, या इंसान होने के नाते उसे वही सम्मान मिलेगा जो हर किसी को मिलना चाहिए? क्योंकि बदलाव कानून से शुरू हो सकता है, लेकिन उसे पूरा हम करते हैं, अपने नजरिए से और अपने व्यवहार से। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर, और देखते रहिए कड़क। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य, कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे थे विमल जी।